प्राप्त है, इसमें संशय नहीं। लेकिन उसके पहले सूर्य तुला तक, यानी आपकी कुर्सी 7 बार प्राइवेट संस्थान में आप कार्य कर चुके हों, तब 8वीं आपको गवर्नमेंट जॉब से विभूषित होते। रही बात धन की, अनुराधा नक्षत्र बुधादित्य योग पंचम पर पैतृक संपत्ति ही आपको इतनी मिलती है। फिर स्व उपार्जित धन, अपने पराक्रम से प्राप्त धन 3.87, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है। 3,87,00,000 जन्म के समय है। तदनुसार आप अपनी गणना पूरे जीवन की कर लें। नवनीश जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से रामनाथ वर्मा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1980 है और सुबह 3 बजे का टाइम है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा। बहुत देर हो चुकी है, कई साल से प्रयास कर रहा हूँ। हमारे अगले कॉलर है रामनाथ वर्मा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र राजेश से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब तक होगा। वृश्चिक, कन्या, उत्तरा फाल्गुनी। अभी आपको हम भरणी नक्षत्र में शुक्र सप्तमस्त हो उसी की व्याख्या कर रहे थे और सौभाग्य से आपके पुत्र का शुक्र 7म भाव पर है। या यहाँ पर स्थित अकेला शुक्र भरणी का हो तो फिर शनि के प्रमाण देता है। वहाँ कोई भी ज्योतिषी, सामान्य ज्योतिषी देखकर कह देगा कि शुक्र की अवस्था 28 के पहले विवाह होगा, लेकिन वो शनि के परिणाम देने के कारण 29/11/7 या 31 वर्ष 7 माह 11 दिन की अवस्था में विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। रामनाथ जी, आशा है आपको आपके पुत्र के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा, 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से बीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है। ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। बेचैनी तो बढ़ेगी। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड।
Unique Builders. We build for everyone. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को साय 7:30 बजे। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं मोहित शर्मा बोल रहा हूँ रतनगढ़ राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1984। बर्थ प्लेस है मेरा रतनगढ़ राजस्थान। ये बन चुका हूँ, ये जुलाई में क्लियर कर लिया था, लेकिन अभी तक मेरे को मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए और मैं कब तक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूंगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा। हमारे अगले कॉलर है मोहित शर्मा जी, रतनगढ़ राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने CA कंप्लीट किया है और जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी। मीन सिंह मघा, 10th बृहस्पति बैठा है और 50 बार ये श्लोक दोहरा चुके हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। 8 नौकरियां आपको करनी है, 8 प्रोफेशन, जिसमें 4 आपको नौकरी हैं और 4 आपकी कमीशन बेस्ड कार्य हैं। कोई कंपनी या कोई राजा अपने कार्य में आपको रत रखे और तदनुसार आपको धन दे, ऐसा प्रमाण देखा जाता है। 24 जुलाई के बाद आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति विशेषकर नौकरी के लिए मिलती है। दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं मुनीश भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं सफेद पानी जैसे केमिकल का काम करता हूँ। मैं व्यापार के अंदर विस्तार करने का आपसे उपाय जानना चाहता हूँ। मैं
मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सप्लाई और एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं मुनीष जी भिवानी हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये केमिकल का व्यापार करते हैं, तो व्यापार में और अधिक बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक मेष कृत्तिका। कृत्तिका का स्वामी स्वयं सूर्य होता है और तृतीय पर केतु लास्ट माई आर्मी लास्ट माई लिम्स बटा नॉट एट लास्ट माई अनकंकर्ड विल पावर। पुरुषार्थ लबालब भरा हुआ है। आपको उच्च कोटि के कार्यों का सृजन और उच्च कोटि के मार्गों से धन प्राप्ति का मार्ग तृतीयस्थ केतु आजीवन बनाए रखता है। मुनीष जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं महुआ से आलोक बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 17 जुलाई 1971, 4-6-20, जन्म स्थान जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। मैं 12-13 वर्षों से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। बिजनेस और करियर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं आलोक जी महोबा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 12-13 वर्षों से इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ उपाय बताइए। कर्क मीन रेवती। कर्क में भगवान राम 14 साल तक कौन सी सफलता पाए? 13 वर्ष तक। 14वें वर्ष सफलता मिली है उन्हें। जब अपनी पत्नी को ले आए उसको सफलता कहो, या अपनी पत्नी के निमित्त लड़ा गया युद्ध, या धर्म के प्रति धर्म का युद्ध। कर्क और भरणी 13 वर्ष पूर्ण होते ही 14वां वर्ष आपके राज्यारोहण का है, अर्थात 2014 का प्रथम सप्ताह और 2013 का अंतिम सप्ताह, ये आपके जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करने का समय है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 9 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है, तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड, DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट लॉबी, पेंट हाउस, गार्डन, क्लब हाउस, जिम, 1 KB power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि PHED का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या,
उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 25 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और दैनिक राशिफल के लिए आवश्यकता होती है प्रातः काल की पंचांग की। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, चंद्रमा है सिंह राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग सावधान कर रहे हैं कि आपको अपनी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे और यह परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होंगे। जैसा कार्य चल रहा है, जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं, यह अधिक ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को अनुकूल कर रहे हैं। हालांकि आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी, लोगों से भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय शुभ चल रहा है। आज आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे तो आसानी से संपन्न हो जाएंगे। दूसरे के कार्य संपन्न करने में आपका समय नष्ट हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ के योग बनते हैं। धन धान्य की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि ग्रह योग आपके पक्ष में है, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि भी हो रही है, परंतु जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उसमें कुछ विलंब हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुभ होने के कारण परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं। उत्तम वाहन के उपभोग का भी आज योग बन रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। सफलताएं तो आपके अनुसार मिल ही रही हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा धीमे धीमे कार्य करें, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को तोल मोल कर बोलना चाहिए। जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, शब्दों पर जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना ही नुकसान से बच पाएंगे। आज नुकसान के योग वैसे नहीं है, परंतु आपकी वाणी के कारण आपके मित्रों को, आपके परिजनों को बुरा लग सकता है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़े से भयभीत हैं। उतने भय की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की शंकाओं की आवश्यकता है।
परिस्थितियां अच्छी हैं, आप कार्य करते रहें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और राहु दोनों ग्रहों का 10वें स्थान पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आपके मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर विजयश्री का दिन है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा फलित होंगे। परिस्थितियां अनुकूल चल रही हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में लोगों का अच्छा सहयोग मिलने से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज पेंडिंग कार्यों को पूरा करें, अच्छा होगा, क्योंकि आज का दिन ही आपके पास है जिसमें आप रुके हुए कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा आज छूटे कार्य 1 माह तक पूरे नहीं हो पाएंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा में भी स्नान का विशेष महत्व होता है। उबटन लगाकर स्नान करना, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, साथ ही मीठी वस्तुओं का दान करना, यह आज के दिन उत्तम माना जाता है। किसी भी जलाशय में जाएं, नदी के किनारे जाएं, वहां पर नदी का पूजन करें। वहां दूध समर्पित करना है, एक श्रीफल भेंट करना है और थोड़ी सी मिठाई नदी में डालनी है। इस प्रकार से आप नदी का पूजन करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो तनाव आकस्मिक रूप से आप पर बनते हैं, यह तनाव पूर्णिमा के प्रभाव से दूर हो जाएगा। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री आज जाएंगे डरबन। चीनी राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। ए राजा ने जेपीसी को भेजा प्रश्नावली का जवाब, कहा मनमोहन सहित प्रणव को भी था सब पता।
हिट एंड रन मामले में सेशन कोर्ट में सलमान खान की पेशी आज। फुटपाथ पर सोते लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कोसो बने पाक के कार्यवाहक पीएम। स्वदेश लौटे मुशर्रफ ने कहा, देश को बनाने की है असल चुनौती। और धोनी एंड टीम ने क्रिकेट प्रशंसकों को दिया होली का तोहफा। कंगारुओं को 4-0 से हराकर रचा इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं रजनी राय। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज डरबन रवाना हो रहे हैं। 26 और 27 मार्च को होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनमोहन सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन शामिल हैं। दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बार ब्रिक्स विकास बैंक को लॉन्च करने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही ये देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार के रास्तों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी 4 दिवसीय यात्रा में चीन के नए राष्ट्रपति जिंग जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी। डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डरबन यात्रा के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के जगदीश चंद्र। उनसे बात करते हैं। जगदीश चंद्र जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की डरबन यात्रा का क्या एजेंडा है? देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा का जो मेन एजेंडा है वो ब्रिक्स राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व, अपना नेतृत्व कायम करना और इन राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और अधिक निकट लाना है। इस यात्रा को लेकर सिंह बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि खुद वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री प्रधानमंत्री के साथ इस शिष्टमंडल में, इस यात्रा में उनके साथ रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री की मंशा रही है कि ब्रिक्स राष्ट्रों में भारत का नेतृत्व आगे बढ़े और भारत और इन राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार भी बढ़े। रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत मोटे तौर पे ये राष्ट्र ब्रिक्स राष्ट्रों की श्रेणी में, इनके क्लब में आते हैं। 4 दिन तक प्रधानमंत्री की यह यात्रा रहेगी। कुल मिलाकर कूटनीतिक स्तर पर इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ज्यादा उत्साह है पीएम के इस यात्रा को लेकर। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिजबुल और मुजाहिदीन के आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है। स्पेशल सेल ने गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्केच जारी किया है। स्केच उस संदिग्ध का है जो जामा मस्जिद के पास स्थित हाजी अराफात गेस्ट हाउस में कमरे बुक कराने पहुंचा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक बार फिर दोहराया है कि आतंकी लियाकत आत्मसमर्पण करने नहीं आ रहा था। उसका मकसद दिल्ली में एक आतंकी घटना को अंजाम देना था। लियाकत ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद ये भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान से उसे कॉल आया था कि उसे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद इलाके में जाना है और वहां पहुंचकर उसे पाकिस्तान स्थित इरफान नामक शख्स से बात करनी है। पुलिस के मुताबिक इरफान हिजबुल का कमांडर है। लियाकत ने यह भी खुलासा किया है कि उसके ग्रुप का एक सदस्य यूनिस नेपाल में उसकी मदद के लिए मौजूद था। दिल्ली पुलिस को लियाकत के मोबाइल चिप से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। साथ ही पुलिस चिप में मौजूद तमाम नंबरों की भी जानकारी लेने में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि सभी खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी कि 19 मार्च को पाकिस्तानी या पाक अधिकृत से एक आतंकी नेपाल के रास्ते देश में दाखिल होने वाला है। चलिए अब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर लेते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा ने अटॉर्नी जनरल G.E.
वाहनवती पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ए राजा ने जेपीसी को जानकारी दी है कि 2G लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन